नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों रियलिटी ऑफ सिंगूर। सिंगूर नाम आपने सुना ही होगा। सिंगूर वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहां 15 साल पहले 2006 में टाटा कंपनी नैनो कार की प्रोडक्शन प्लांट लगाने वाला था। उस टाइम पर जो कम्युनिस्ट सरकार था, फार्मर से करीब 1000 एकड़ जमीन लेके टाटा को दिया था ताकि वो नैनो का एक प्रोडक्शन प्लान लगा सके। इसके बाद काफ़ी सारे एजिटेशन हुए। बंगाल की जो अभी की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी के लीडरशिप में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुआ और गवर्नमेंट को ये जो लैंड है टाटा से लेके वापस फार्मर्स को लेना पड़ा। इसका रिगार्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग भी था। अब देखो दोस्तों, ये जो वीडियो है सिंगूर के बारे में अभी लाने का मकसद क्या है। बेसिकली दोस्तों, अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन होने वाला है, अब सिंगूर में भी इलेक्शन होगा। तब हम इस वीडियो में ये चेक करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप ही की रिलेवेंस क्या है सिंगूर का। ये जो टाटा कंट्रोवर्सी है नैनो का, इसका बैकग्राउंड क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है सिंगूर का। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने या पॉलिटिकल लीडर्स ने फार्मर्स के लिए जो लैंड एक इंडस्ट्री बना रहा था उधर, उनसे छीन के या उनसे लेके वापस फार्मर्स को दिया। फार्मर्स खुश है, 15 साल बाद फार्मर्स उधर खेती बाड़ी करके सब चंगासी है। ये सब हम चेक करेंगे इस वीडियो में और हम देखेंगे टुवर्ड्स एन अननोन फ्यूचर, द ओनली होप लेफ्ट एंड कंक्लूजन। ये सब क्या है मैं आपको आगे आगे समझाता रहूंगा। अब दोस्तों, आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों इस न्यूज का रिलेवेंस क्या है। अब सबको पता है वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने वाला है। केवल वेस्ट बंगाल में नहीं, इंडिया में केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड वन यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, इतनी जगहों में असेंबली इलेक्शंस शॉर्टली होगा, जिसमें वेस्ट बंगाल में 8 फेजेस में इलेक्शंस हो गए, जिसमें हुगली डिस्ट्रिक्ट का सिंगूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पोलिंग बूथ में जाएगा अप्रैल 10 को। हाँ दोस्तों, ये वही सिंगूर है जो 15 साल पहले काफी न्यूज में था। द फार्मर्स हैविंग देयर लैंड्स टेकन अवे फोर्सफुली बाय द देन स्टेट गवर्नमेंट फाउंड कॉन्फिडेंस इन ममता बनर्जी, हर विल एंड हर टेनेसिटी। 2006 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, भूतदेव भट्टाचार्य जी वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट ने जो फार्मर से लैंड लेके टाटा कंपनी को दिया उनका नैनो कार प्लांट बनाने के लिए, उसके अगेंस्ट काफी एजिटेशन हुए और ममता बनर्जी जी लीड कर रहा था जितने भी प्रोटेस्ट थे। इसी वजह से ममता बनर्जी को काफी सपोर्ट मिला और लोगों ने अगला स्टेट असेंबली इलेक्शंस में अपना मैंडेट दिया। ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस सत्ता पे आ गया और ममता बनर्जी बन गए बंगाल की मुख्यमंत्री। दीदी टुक अप द कोर्स एंड विद इन 26 डेज ऑफ बिकमिंग द सीएम केप्ट हर प्रॉमिस। मुख्यमंत्री का ओथ लेने के 26 दिन का अंदर ममता बनर्जी अपना प्रॉमिस पूरा किया। क्या? ऑन जून 14, 2011 हिस्टोरिक सिंगूर लैंड रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट बिल पास इन असेंबली विच विल लीड टू द रिटर्निंग ऑफ 400 एकर्स ऑफ लैंड द फार्मर्स अनविलिंग टू पार्ट विद देयर एग्रीकल्चर लैंड। तो बेसिकली जून 14, 2011 मतलब 2006 के बाद 2011 में ये जो ममता बनर्जी की सरकार था, उन्होंने सिंगूर लैंड रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट बिल पास किया और लोगों को अपना लैंड जो है वापस दे दिया फार्मिंग करने के लिए। अब क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, एज ममता सीक्स से थर्ड टर्म इन पावर। देखो दोस्तों, इसके बाद ममता जी कॉन्सिक्यूटिवली 2 इलेक्शन जीत गया था, अब थर्ड टाइम आ रहा है, फिर वो चुनाव लड़ रही है और उनकी जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ममता बनर्जी है तृणमूल कांग्रेस का। अब केस कुछ अलग है। एट द साइट ऑफ 2006-2008 एजिटेशन, टाइम स्टैंड स्टिल विद अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड स्टिल अनयूजेबल एंड a small amount of dole still the government relief. This has created the ground for a new demand industry. देखो दोस्तों, 2006-8 में जो एजिटेशन हुआ था, अब हो गया 2021, 15 साल बीत चुका है। सिंगूर का कंडीशन क्या है? सिंगूर में जो लैंड फार्मर्स को वापस मिले थे, क्या उधर कल्टीवेशन हो पा रहा है? पर गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया था, जितने भी फार्मर्स का लैंड गया था ना, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे मिल रहे थे मतलब अभी भी मिल रहा है 2000-3000 करके। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी की केस क्या है, इसके बारे में हम अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, इस केस के कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। वैसे मैंने हल्का सा आपको बता दिया, ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों। 2006 में बंगाल के जो गवर्नमेंट थे, कम्युनिस्ट लेड सरकार थे, भूतदेव भट्टाचार्य जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने टाटा मोटर्स को अपना नया कार टाटा नानो के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पर टाटा नानो ने अनाउंस किया था, ये मिडिल क्लास मैन के लिए कार बना रहे हैं हम, और इसकी एक्स शोरूम प्राइस जो है 1 लाख ही होगा। तो उस टाइम तक कोई भी कार इस प्राइस में नहीं आ रहा था, इवन अभी भी नहीं आ रहा है, राइट। तो टाटा नानो की जो कंसेप्ट है काफी एक्सेप्टेबल था।
अच्छा भी था, वैसे मिडिल क्लास मैन भी कार अफोर्ड कर पाता है। अब देखो, टाटा नानो सिंगूर कंट्रोवर्सी वैसे कंट्रोवर्सी जनरेटेड बाय लैंड एक्विजिशन ऑफ ए प्रपोज टाटा मोटर्स। तो ये जो लैंड एक्विजिशन है ना, यही कंट्रोवर्सी बन गया। कैसे? देखो, टाटा मोटर्स को गवर्नमेंट ने फार्मर से लैंड एक्वायर करके दे दिया, किसके लिए? उनका प्रोडक्शन प्लांट बनाने के लिए। और टाटा ने जो प्रोडक्शन प्लांट का कंस्ट्रक्शन है वो शुरू भी कर दिया। पर प्रॉब्लम कहां हुआ? देखो, स्टेट गवर्नमेंट ने फार्मर से जो लैंड लिया था ना, कुछ फार्मर से तो फोर्सफुली लिया था एक एक्ट का इस्तेमाल करके। कौन सा एक्ट है? 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट, LAA एक्ट बोलते हैं इसको। इसका इस्तेमाल किया और फार्मर से लैंड लिया गया टाटा को देने के लिए। पर प्रॉब्लम यही हुआ दोस्तों, एक्चुअली ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है ना 1894 का, दिस रूल इज मेंट फॉर पब्लिक इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। पब्लिक वेलफेयर के लिए या पब्लिक इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए अगर स्टेट को लैंड चाहिए तो इस तरह ले सकता है। पर स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड किसके लिए लिया? एक बड़ा सा कॉर्पोरेट टाटा, उनका एक प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए। यह प्रॉब्लम हो गया। द प्रोजेक्ट वॉज अपोज बाई एक्टिविस्ट एंड अपोजिट पार्टीज इन बंगाल। ये तो होना ही था। आप देखो, द farmland earmarked for the project stands alongside an arc of the Durgapur Expressway near the Ratanpur crossing with NH2। तो बेसिकली हम ये जान सकते हैं कि नेशनल हाईवे 2 इधर से क्रॉस हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। NH2 कहां से कहां तक है आप मुझे बताइए, मतलब NH2 का स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब द 6 मौजाज हुज लैंड फेल अंडर द टाटा प्रोजेक्ट। अब देखो, अभी जो टाटा प्रोजेक्ट बनाने वाला जो जगह है ना, उधर कौन कौन सा गांव आता है? गोपाल नगर, बेराबेरी, बैजमेलिया, खासरभेरी, सिंगरभेरी एंड जोईमोलारबेरी। इतने इंपॉर्टेंट जगह है उधर। दे स्टैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रोजेक्ट साइड कंप्लीटिंग द एक्सप्रेसवे अकिन टू सर्कल। तो बेसिकली आप ये जानिए, ये प्रोजेक्ट जहां हम बना रहे हैं ना, उसमें ये सब गांवों का जगह भी है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल हैंडबुक ऑन सिंगूर ब्लॉक, एक गवर्नमेंट की तरफ से है, 83% of land is irrigated and crop density is 220%. The crops produced are mainly paddy and potato, but jute and a variety of vegetables are also grown in the fields. सुनने में काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट का कहना यह है कि 83% ऑफ लैंड इरिगेटेड है, पानी सफिशिएंट है, एंड क्रॉप डेंसिटी देखो 220% है। तो बेसिकली ये सुनने से आपको ऐसा लगेगा सिंगूर में टाटा जहां अपना प्लांट बनाने का प्लान चल रहा था, वो इतनी क्रॉप डेंसिटी हाई वाला जगह है, मतलब फार्मिंग के लिए एकदम परफेक्ट जगह करके लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब दोस्तों, सिंगूर की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताने से पहले एक बार मैं आपको मैप समझा देता हूं, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। जितना कलर में दिख रहा है यह है वेस्ट बंगाल, काफी बड़ा स्टेट है। यहां आपको दिख रहा है हुगली डिस्ट्रिक्ट। हुगली डिस्ट्रिक्ट के ईस्टर्न साइड में आपको सिंगूर दिख रहा है, यह है सिंगूर। बेसिकली ये सिंगूर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। अब देखो, वेस्ट बंगाल कितने कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है? नेपाल से, भूटान से एंड बांग्लादेश से, एंड बे ऑफ बंगाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। बेसिकली वेस्ट बंगाल इज ए कोस्टल स्टेट। अब कितने इंडियन स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं देख लीजिए, ओडिशा से, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से एंड आसाम से। तो 5 इंडियन स्टेट से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये हो गया वेस्ट बंगाल का मैप। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ सिंगूर। देखिए दोस्तों, 2006 से लेके जितने भी प्रोटेस्ट हुआ, एजिटेशन हुआ, उसके चलते काफी कुछ बदल गया। सबसे बड़ा बदलाव यह था, इट कंट्रीब्यूटेड टू द एंड ऑफ 34 ईयर लेफ्ट फ्रंट रूल इन वेस्ट बंगाल इन 2011। दोस्तों, वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने लॉन्ग टाइम राज किया था। 34 ईयर्स तक कंटिन्यूसली कम्युनिस्ट पार्टी जीतते थे। अभी इनकी जो सीट्स है वो काफी कम हो गया। इसकी सबसे बड़ा कारण बोलता है ये जो सिंगूर कंट्रोवर्सी। देखो, और क्या हुआ बदलाव? टाटा मोटर्स ने अपना जो नैनो कार प्रोजेक्ट है वो लेके चला गया गुजरात और उधर बना भी दिया। ये अलग बात है। फार्मर्स ऑफ सिंगूर हैव पुट अप देयर लैंड्स फॉर सेल 3 years आफ्टर द ममता बनर्जी गवर्नमेंट रिटर्न टू देम। देखिए, प्रोटेस्ट के बाद बहुत कुछ बदलाव आ गया। तृणमूल कांग्रेस जीत गया, 34 ईयर्स जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको हरा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। पर सिंगूर का हाल क्या है? उन्हें लैंड तो वापस मिल गया। फार्मर्स का हाल क्या है? फार्मर्स जो सिंगूर में हैं अभी वो लैंड बेचने के चक्कर में है। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि पुअर सोइल क्वालिटी। दोस्तों, सिंगूर में जहां इंडस्ट्री बना रहा था ना, वो फार्मलैंड नहीं था। एक्चुअली लोगों का कहना यह है उधर पूरा पत्थर है और ऊपर से रेमनेंट्स ऑफ टाटा प्लांट स्टिल ऑन द लैंड। टाटा प्लांट का कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो गया था, तो कई सारे मेटल पार्टिकल्स, कंक्रीट जंक्स उधर पड़ा हुआ है।
हाँ, हालांकि ये अलग बात है कि गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया था उसको निकालने के लिए, पर अभी भी फार्मर्स का कहना यह है कई सारे वेस्ट पार्टिकल्स उधर है, ऊपर से वो जो लैंड है वो कल्टिवेबल नहीं है, उधर फार्मिंग करना मुश्किल है क्योंकि पत्थर से भरा हुआ है, ऊपर से जंगल है, पानी की अवेलेबिलिटी भी कम है, ये कहना है। एंड सबसे बड़ा कारण और भी है, प्राइसेस राइजिंग नियरली 10 फोल्ड्स ड्यू टू द दुर्गापुर एक्सप्रेस वे दैट रन्स थ्रू द स्ट्रेच। मैंने आपको पहले ही बता दिया था NH2 के बारे में, ऊपर से एक दुर्गापुर एक्सप्रेस वे आ रहा है उधर से, इसलिए जितनी भी वो हाईवे के पास जगह आता है ना, उसका रेट कहीं ज्यादा बढ़ गया, इसलिए फार्मर्स को वैसे भी कुछ फार्मिंग तो हो ही नहीं रहा है और बेचने का चक्कर में आ गया। पर दोस्तों ऐसा नहीं 100% फार्मिंग नहीं हो रहा है, कुछ इलाके में, वैसे तो 1000 एकर्स है और काफी सारे ओनरशिप है वो लैंड में, किसी का 5 बीघा, किसी का 6 बीघा, किसी का 15 बीघा, ऐसा है कुछ एरिया में, पर वो बहुत ही कम परसेंटेज है। आलू प्याज का, टमाटर, ये सब का खेती बाड़ी तो हो तो रहा है, ठीक है, ये अलग बात। द ओनली होप लेफ्ट। देखिए दोस्तों, 2011 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास करके फार्मर्स को जो लैंड वापस मिला है, उसकी वजह से फार्मर्स का ज्यादातर यूज नहीं हुआ, इसके रीजंस भी मैंने आपको बताया था। पर अभी फार्मर्स के लिए और एक होप है, जो दुर्गापुर एक्सप्रेस वे आ रहा है, इसकी वजह से जो जमीन एक्सप्रेस वे का आसपास आ रहा है उसकी रेट बढ़ गया। बोल ये रहा है कुछ एरिया का रेट जो है 35 to 40 लाख तक पहुंचा है, ठीक है। There has been a tenfold price raise for a biga of a land here due to the warehouse sector in the region showing a keen interest in the farmers holding। तो farmers के जितने भी होल्डिंग्स है, जो भी एक्सप्रेस हाईवे के पास आ रहा है, उसकी जो रेट है कहीं ज़्यादा बढ़ गया। और भी कई रीजन है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो लैंड है वो कल्टिवेबल नहीं है, पूरे पत्थर पड़ा है, कंक्रीट जंक्स पड़ा है, मेटल पार्टिकल्स पड़ा है। हालांकि गवर्नमेंट ने काफी कुछ निकाल के भी दिए थे, पर उधर के लोकल फार्मर्स का कहना यह है अगर वो लोग कल्टीवेशन करना भी चाहते हो ना, बहुत पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है ये पत्थर को निकालने के लिए, ठीक है, और ये मेटल पार्टिकल्स को निकालने के लिए, ये सब कई सारे रीजंस हैं। बट एक कैच रिमेन्स, पर ये जो फार्मर्स का होप है जमीन को बेच के कुछ करे, इसमें भी प्रॉब्लम है। क्या है? ओनली लैंड क्लोज टू द एक्सप्रेस वे फेचेस द प्रीमियम प्राइस। जितने भी लैंड एक्सप्रेस वे हाईवे के पास है उसी का प्राइस जो है कहीं ज्यादा है। जो अंदर वाली जगह है 200-300 मीटर जो अंदर है, उनका इतना रेट है ही नहीं। According to land aggregators, a biga of land near the Durgapur Expressway in Singur is now being sold for 30 to 40 lakhs, at least 10 times the price that left front government offered to willing farmers 13 years ago। देखो, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने 13 साल पहले जो विलिंग है, जो जमीन ऐसी देना चाहते थे, जो अपने मन से, उनको जो प्राइस ऑफर किया था ना, उससे 10 गुना बढ़ गया अभी का रेट जो है, राइट। इट इज बीन अलीज दैट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रिएटिंग हर्डल्स। ये भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों, कई सारे लोकल्स का कहना यह है, एक एलिगेशन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। मतलब वो लोगों का कहना यह है ये जो लैंड आप बेच नहीं सकते, क्योंकि कन्वर्शन ऑफ लैंड इज नॉट पॉसिबल। ये एग्रीकल्चरल लैंड है, ये नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए आप बेच ही नहीं सकते करके कई सारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। तो फार्मर्स के लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है दोस्तों। उनका कहना यह भी है, अच्छा खासा एक इंडस्ट्री आ रहा था और काफी लोगों को जॉब मिल रहा था, अभी उनके हाल जो है काफी बुरा है। कोई पॉलिटिशियंस, कोई पार्टी उधर देख भी नहीं रहा है। कई लोकल का यह भी कहना है कि जो रूलिंग पार्टी है वो एक बार भी उधर नहीं आया हमारी हाल क्या है देखने के लिए। उन्होंने अपना काम करके सत्ता जीत लिया और मुख्यमंत्री बन गए, ये सब तो बोल ही रहा है। मतलब काफी गुस्से में मैक्सिमम लोग। अब दोस्तों फाइनली एक कंक्लूजन, आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं लगा मैं ममता बनर्जी जी दीदी के अगेंस्ट बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं उसके अगेंस्ट हूं। देखो दोस्तों, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पॉलिटिकल लीडर्स आ गए, एनवायरमेंटलिस्ट आ गए, एक्टिविस्ट आ गए, सोशल रिफॉर्मर्स आ गए, कई सारे पर्सनैलिटीज भी खड़ा हो गए एक पर्पस के लिए, वो फुलफिल करने के लिए, और वो लोग सक्सेसफुल भी रहा, अच्छी बात है। पर इसके बाद क्या हुआ? 15 साल बाद सिंगूर और नंदीग्राम के जो फार्मर्स है या जो आम जनता के लाइफस्टाइल देखे हमें यह पता चल रहा है कि वो लोग जो किए थे उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो ठीक से नहीं हुआ। क्या ऐसा होना चाहिए था? यही फार्मर्स चाहते थे? बिल्कुल नहीं। तो ये सोचने वाली बात है। Amidst a 997.11 acres plot overrun by wild grass, strewn with concrete chunks, pieces of iron beams and stones, lie small patches of greenery where farmers are busy picking potatoes। तो बेसिकली अब अगर आप सिंगूर में जाओगे, नंदीग्राम एरिया में जाओगे, तो आपको यह पता चलेगा कि उधर मैक्सिमम एरिया में जंगल है, पत्थर है, बंजर जमीन है, जहां चंक्स ऑफ मेटल पीसेस है, कंक्रीट पार्ट्स है, ठीक है, जहां वो टाटो का नैनो फैक्ट्री आने वाला था। कुछ एरिया में फार्मर्स आर बिजी पिकिंग पोटैटोस ऑल्सो। मतलब कुछ एरिया में कल्टीवेशन चल भी रहा है, पर ये नहीं चाहते थे एक्चुअली। जो
टारगेट था वो ये नहीं था, है कि नहीं दोस्तों। द मूवमेंट अगेंस्ट एक्विजिशन ऑफ द लैंड इन सिंगूर एंड इन नंदीग्राम हैड प्रोपल्ड ममता बनर्जी टू पावर इन 2011। ये तो एक बहुत बड़ा सच है कि नहीं। ये सिंगूर और नंदीग्राम में जो प्रोटेस्ट हुए थे, यही सबसे बड़ा कारण था ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस का पावर में आने का। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑफ August 31, 2016 रिटर्निंग द सिंगूर लैंड टू फार्मर्स इज पार्ट ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स इन बंगाल। देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट है August 31, 2016 में, जिसके चलते फार्मर्स को अपना लैंड वापस मिल गए थे, ये वेस्ट बंगाल के स्टेट टेक्स्ट बुक्स का एक पार्ट है। तो इतना एक हिस्टोरिकल इवेंट माना जाता है। और इसकी रिजल्ट क्या है 15 साल बाद? जीरो। सिंगूर दो hasn't turned the page. The 3,000 plus farmers and sharecroppers affected by the land acquisition continue to get 2,000 per month and 60 kilo rice from the ममता गवर्नमेंट। ऐसा नहीं ममता जी बिल्कुल कुछ कर नहीं रहा है। वो लोग देखो, ममता जी ने जो प्रॉमिस किया था वो 26 दिन के अंदर करके दिया था। और उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा या कोई लॉन्ग विजन नहीं था कि आखिर होने वाला क्या है 15 साल बाद या लॉन्ग टाइम में इसका रिजल्ट क्या होगा। पर देखो स्टेट गवर्नमेंट अभी की जो है वो जितने को लैंड लूज हुए थे या जितने ये लैंड एक्विजिशन की वजह से अफेक्ट हुए थे, उन फार्मर्स को 2,000 पर मंथ दे रहा है, अभी भी मिल रहा है, एंड 16 किलो राइस भी दे रहा है कि नहीं। पर ये काफी है क्या दोस्तों? देखो इस तरह देना सही है या कोई और कुछ तरीका जिसका लॉन्ग विजन हो वो अच्छा है? आप लोग बताइए। मीनवेल ए लार्ज पार्ट ऑफ द रिटर्न लैंड रिमेन्स अबैंडन्ड, द एफर्ट टू मच फॉर फार्मर्स कोट इन द मिडल ऑफ द टसल। आखिर फंसता कौन है दोस्तों? आम जनता, फार्मर्स, है कि नहीं। कई लोग आगे इनके हेल्प करने के लिए जनता को साथ लेके कई कुछ हासिल भी किए, पर आखिर फंसा कौन? उधर के जो आम जनता है, जिनकी लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया ये जो इवेंट था। अब दोस्तों सिंगूर में कौन जीते कौन हारे ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मकसद बस यही है उधर के जो लोग हैं उनकी लाइफ सपोर्ट होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये बोल के दोस्तों आज के इस वीडियो में इधर खत्म कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे वीडियो या लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपकी जो सजेशन से कमेंट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।